अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हमारे साथ मतलब एक ऐसा वाक़या हो गया कि बस मैं अभी तक सोच रही हूँ तो मुझे इतना डर लग रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी उस वक्त मेरे साथ थे। ये फ़रवा हैं और अभी तक जाग रही हैं। अच्छा, मेरे दोनों बच्चे ना सहरी तक जागते हैं और उसके बाद फिर नमाज वमाज जब मैं पढ़ लेती हूँ उसके बाद फिर ये लोग मेरे साथ ही सोते हैं। और वैसे ये लोग 12 बजे सो के उठ जाते हैं और उसके बाद फिर सहरी मतलब सुबह ही मतलब ये लोग सोते हैं। तो बस 11 रमज़ान का दिन था और उस दिन मेरे नाना की बरसी भी थी और शाम में नाना की बरसी भी हुई थी, हमारे यहाँ न्याज वगैरह हुआ था। और उसके बाद रात में फिर सकीना वगैरह चले गए थे 12:30 बजे। फरवा चुप हो जाए, 12:30 बजे सकीना लोग निकल गए थे और उसके बाद इन दोनों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था रज़ा और मुझे कि हम लोगों को फिर इन्हें रात के 1 बजे बाहर ले जाना पड़ा। वैसे भी अक्सर हम लोग रात में बाहर जाते हैं बच्चों के साथ, और आप लोग ने देखा होगा अक्सर हम लोग रात में ही निकलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड देर से आते हैं, इसलिए तो बच्चों के साथ रात में ही हम लोग निकलते हैं। लेकिन बस एफबी एरिया में हम लोग मतलब हम लोग घर की तरफ ही आ रहे थे, वरना मायशा मंजिल और वाटर पम्प सब जगह से होते हुए हम लोग फिर जब घर वापस आ रहे थे तो वहाँ हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। और मुझे तो फ़ील हो गया था क्योंकि मैं तो पीछे ही बैठी हुई थी और थैंक गॉड फरवा आगे बैठी हुई थी, वो मेरी गोद में नहीं थी, वरना तो शायद बाइक वगैरह गिर जाती और बहुत नुकसान होता। और बस कहते हैं कि अल्लाह साथ देते हैं और बेशक अल्लाह ही साथ देते हैं। तो बस हम लोग वहाँ से गुज़र रहे थे और एकदम से बाइक आकर मतलब हमारी बाइक के साथ मतलब चलने लगी और मुझे तो फ़ील हो गया था कि ये लोग कुछ वारदाती करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद उसने मतलब मैंने मोबाइल नीचे से पकड़ा हुआ था और उसने मोबाइल ऊपर से पकड़ा और हम लोग उनकी भी बाइक चल रही है और हमारी भी बाइक चल रही थी। बस वो ऊपर से मोबाइल छीन रहा था, मैं नीचे से खींच रही थी, वो ऊपर से छीन रहा था, मैं नीचे से खींच रही थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने एकदम से ज़ोर लगाया, मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। और फिर मेरे शौहर ने तो मतलब वो समझे कि शायद वो मोबाइल ले गया, और मेरे शौहर बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़ाहिर बात है जब ऐसा कुछ होता है, पहली दफ़ा हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। और वैसे मेरे भाई के साथ तो आए दिन ऐसा हादसे होते ही रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो दूर दराज जाता है और काफ़ी मोबाइल उसके छिन चुके हैं। लेकिन मेरे साथ ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ था और बच्चे भी मेरे साथ थे तो इतना डर लग रहा था। और अगर उनके पास पिस्तौल वगैरह होती, गन वगैरह होती, तो फिर मैं तो ट्रे में सजा के मोबाइल दे देती, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चों का साथ होता है ना। अगर मैं अकेले होती तो फिर कुछ ना कुछ तो मैं करती, लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है। लेकिन उनके पास अल्लाह का शुक्र है गन नहीं थी, और उस दिन मेरे नाना की बरसी भी थी तो शायद उनकी दुआओं से भी हम बच गए और मेरे पापा की भी दुआओं से हम बच गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे जो माँ बाप होते हैं उनकी भी दुआ हमारे साथ हरदम होती है। और मेरे पापा का इंतकाल हो गया है लेकिन उनकी दुआ भी हरदम हमारे साथ ही रहती है, क्योंकि हम लोग उनको इतना याद करते हैं। ज़ाहिर बात है वो भी हमें दुआ देते होंगे और हम भी उनको दुआओं में याद रखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि रात में अगर आप लोग बाहर निकलें तो प्लीज़ मोबाइल वगैरह और कुछ जो पैसे वगैरह कैश वगैरह ज़्यादा मत लेके निकला करें। और मैं भी अब बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, अब हम लोग रात में नहीं निकलेंगे और मोबाइल मैं हमेशा बैग में रखूँगी। और मेरी हमेशा आदत है मैं मोबाइल अपने हाथ में ही रखती हूँ, बैग में नहीं रखती, क्योंकि बैग में बच्चों का पानी वानी होता है ना, तो क्या नाम है फिर आपको पता है वो पानी वगैरह मोबाइल पे चला जाता है तो फिर मसले मसाइल होते हैं, इसलिए मैं हाथ पे ही रखती हूँ मोबाइल। तो बस ये वाक़या हुआ और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, अभी भी मुझे याद आता है ना, तो बस वो मुझे ना बहुत डर सा लगता है क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ था इसलिए। और पता नहीं रमज़ान के महीने में लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। और अब पता है कल मैं बैलेंस डलवाने गई दुकान पर तो एक आदमी आया और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसने कहा मेरा मोबाइल है गन पॉइंट पे छिन चुका है और ये सिम बंद कर दें। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा रमज़ान के महीने में। और फिर जब भाई घर आया उसने बताया कि इतने केस मतलब कि रजिस्टर्ड हुए हैं पुलिस स्टेशन में, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में भी चल रहा था कि इतने मोबाइल गन पॉइंट में छीन रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, रमज़ान के महीने में तो ऐसे काम आप लोग ना करें बराए मेहरबानी, और वैसे भी नहीं करें क्योंकि हराम की जो कमाई होती है वो तो फिर आपको पता है वो तो जहन्नुम में ही ले जाएगी आप लोगों को इंशाअल्लाह। और बस यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ रात में बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलें भी तो मोबाइल वगैरह सब घर पर रख के जाएं
छोटा मोबाइल यूज़ करें। अब पुराना वाला दौर वापस आ गया है, क्योंकि अब सोने वोने भी बंदे पहन के बाहर नहीं निकल सकते, और अब तो मोबाइल लेके भी बाहर नहीं निकल सकते। तो बस यही थी एक छोटी सी बात जो आपके साथ शेयर की मैंने। और बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। और फरवा को आ रही है नींद, ये देख सकते हैं आप लोग। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टेक केयर।